सिटी कोर्ट में एनक्यूएम रहनुमाओं के खिलाफ लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने से मुतालिक मुकदमात की समाअत हुई। एनक्यूएम पाकिस्तान के साबिक रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार अदालत में पेश हुए। अदालत ने फारूक सत्तार से इस्तफसार किया कि डॉक्टर साहब आप हमेशा कोर्ट लेट आते हैं, जिसके जवाब में फारूक सत्तार का कहना था कि मेरा केस 11 बजे टाइम फिक्स था, इसलिए अपने वक्त पर आया। मुकदमे की फाइल पेश न करने पर अदालत का तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार किया गया। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान देते हुए कहना था कि हमने फाइल तलाश करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का कहना था कि हम सिर्फ आपको 5 दिन की मोहलत दे रहे हैं। अदालत ने समाअत आइंदा तारीख तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि सियासतदान मौसम खुद बनाते हैं, कभी गर्म तो कभी सर्द। सियासतदानों का ये रवैया बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज की तरह होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। उनका कहना था कि जमीन वाहिद सैयारा है जिस पर इंसान बसता है। याद रहे, सोल्जर बाजार में कायम लाउड स्पीकर एक्ट के मुकदमे में फारूक सत्तार, मेयर कराची और दीगर पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। आपकी मौजूदगी पर आपका कराची में कई दिनों से काम हो रहा था। धाबे जी से कराची की ट्रेन सर्विस बहाल हुई है, खुशाइन बात है, अच्छी बात है। वहाँ से आने वाले मजदूर, वहाँ से आने वाले जो सफ़र करने वाले, उनके लिए आसानी हो गई, अच्छी बात है। लेकिन जब तक कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली नहीं होती, ये जो 56 किलोमीटर का ट्रैक है और इस सर्कुलर रेलवे का रास्ता महफूज है, ये अभी तक एनक्रोचमेंट से बचा हुआ है और यहाँ थोड़ी बहुत पटरियाँ भी पड़ी हुई हैं। ये साल से इल्तवा में है। पीपल्स पार्टी ने 10 साल ज़ाया किए। कायम अली शाह हों, मुराद अली शाह हों, उन्होंने, जापान ने पेशकश की थी कि ये सर्कुलर रेलवे हम आपको बना कर देते हैं, आप यहाँ अच्छी और सस्ती ट्रेनें चलाएं, लोगों के ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करें। ये दुनिया का 6वां या 7वां बड़ा शहर है जहाँ कोई ट्रांसपोर्ट का सरकारी निज़ाम है ही नहीं। अदालत में चूँकि रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा, कोई 1986 का केस है, सोल्जर बाजार थाने का या न्यू टाउन थाने का। तो अब अगली मर्तबा उम्मीद है कि अगर वो फाइल या इतना पुराना केस है, अगर उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी खुलासी हो जानी चाहिए और अदालत को फैसला करना चाहिए। दूसरे मुकदमे में 3 तारीख मिली है, 3 दिसंबर, उसमें दोनों में 3 तारीख हमें मिली है, 3 दिसंबर की तारीख। और ये दूसरे वाले केस में वो कहते हैं कि मुद्दई आएंगे, कंप्लेनेंट आएंगे, फिर गवाह आएंगे। तो चलें, वो मुकदमा अगर चलता है तो फिर वो भी किसी ना किसी करवट ऊँट बैठेगा। तो आज मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चीन के दौरे पर हैं और वहाँ उन्होंने बहुत सारी बातें की, इत्तेसाब की बातें भी की, करप्शन के खात्मे। पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर।